नमस्कार, मेरा नाम राजन सिंह मुकुट है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव को बर्बाद करने वाले कुछ लोगों के बारे में। दूसरा, हम ये भी बात करेंगे कि खेसारी लाल यादव ने फिर से जनता को मूर्ख समझने वाला गलती कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं इस बंदे के बारे में। नितेश यादव इनका नाम है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ये सो कॉल्ड समर्थन है। आज भी ये समर्थन करते हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा ही कुछ ज्ञान दे रहे हैं खेसारी लाल यादव को। इनका स्टेटमेंट 3 दिन से इतना ज्यादा खराब आ रहा है खेसारी लाल यादव के प्रति उनके साथ रहते हुए कि खेसारी लाल यादव के फैंस को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और उनके फैन पेज से कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। जनता खेसारी लाल यादव को नितेश यादव की वजह से इतना ज़्यादा गलत समझ लिए हैं कि कुछ इस प्रकार का पोस्ट भी अपलोड करने से नहीं चूक रहे हैं। एक गाना अभी सुन भी नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तब तक मालूम चल रहा है कि दूसरा आ गया। अभी दूसरे को नाम आया, पोस्टर आया, तब तक तीसरा आ गया। देखिए, नितेश यादव का ऐसा करने के पीछे की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताते हैं। अखिलेश कश्यप का ये वाला वीडियो, इस वीडियो में मैंने बताया था कि खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप के बीच कुछ ठीक नहीं है। अखिलेश कश्यप ने इस बात को सही साबित करते हुए अपना एक नया अन्नपूर्णा फिल्म्स खोला और उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगे। और नितेश यादव भी उस अखिलेश कश्यप के साथ रहते हैं जो कि खेसारी लाल यादव के साथ संबंध ठीक नहीं है। अगर आपको किसी राजा को हराना है ना, तो उसके घर के लोगों को अपना दोस्त बना लो। राजा बस यूं चुटकियों में हार जाएगा। मतलब आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल रावण से समझ सकते हैं। अगर रावण वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप मिर्जापुर 2 से भी समझ सकते हैं। दोस्तों, खेसारी लाल यादव के जितने भी फैंस हैं वो इस बात से भी नाराज़ थे कि लगातार एक दिन में 2-2 गाने क्यों अपलोड हो रहे हैं, और इस बात से भी नाराज़गी थी कि इतनी जल्दी फिल्मों को क्यों हटा दिया गया। एक दिन में 2 गाने आने वाले मामले पे खेसारी लाल यादव आके सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है मेरे भाई। 1 महीना में मेरे 40-40 गाने रिलीज हुए हैं। जब माहौल रहे करोड़ा से पहले हम 30-30 को 40-40 को गाना गाता नहीं, और सब गाना के रोल में प्यार देता नहीं। पंडाल उंडाल बने लगी था, शायद रोल उनके वह गाना बहुत अच्छा लगे। तो मैं आपको बता दूं, उस समय खेसारी लाल यादव आप सुपरस्टार थे, आज आप फ्लॉप सुपरस्टार हैं। वो भी आप अपने चमचों की वजह से जो आपके फैंस को बांट के रख दिए हैं, जो इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, और आप इन लोगों का सपोर्ट करते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं। आपने बड़ा ही आसानी से जनता को मूर्ख समझने वाली गलती कर दी और आपने सीधे बता दिया कि अरे पंडाल उंडाल नहीं है ना, जिसकी वजह से आप लोग गाना नहीं सुन पा रहे हैं। पंडाल उंडाल लगेगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ऐसा थोड़ी है कि खेसारी लाल यादव के 40 गाने को मात्र 3 दिन में सुना जाता था। पंडाल में जोरों शोरों से गाना बस 7वीं से लेके 10वीं तक बजता है। पहले ये था कि लोग बटे हुए नहीं थे, आपके अच्छाइयों की वजह से लोग आपको खूब ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब ये हुआ कि आपके अंदर घमंड आ गया, आपके दलाल इस कदर फैल गए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि पूरे फैंस को तहस नहस करके छोड़ दिए, और आपने उनका खूब जम के सपोर्ट भी किया और रहा सहा कसर आपने इस तरीके से पूरा कर दिया। सब जाने कहता ना अंदर लेके जाए कि फिर जीवन बिता दे तार लोग के। देखिए दोस्तों, फिल्मों के लिए भी खेसारी लाल यादव को खूब चने के झाड़ पे चढ़ाया जा रहा है। मतलब उनको सीधे बताया जा रहा है कि अरे आप तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली रजनीकांत हैं, आपके पोस्टर पे दूध चढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं, बाहुबली फिल्म को जब पोस्टर को दूध चढ़ाया गया था तो उसके पीछे का कारण क्या है पता है? दूध चढ़ाने से पहले उस फिल्म ने पूरे इंडिया में, पूरे देश विदेश और कोई ऐसा शायद ही देश होगा जहां वो फिल्म रिलीज होके अरबों रुपया ना कमाई हो। उस वजह से तेलुगु वाले लोगों ने अपने भाषा के लिए, अपने फिल्म के लिए, अपने डायरेक्टरों के लिए उस पोस्टर पे दूध चढ़ाया कि बताइए ये बाहुबली फिल्म हमारे तेलुगु का नाम कितना ज़्यादा फेमस किया। लेकिन ये लोग खेसारी लाल यादव के सो कॉल्ड फैंस लेके आते हैं 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिला के चढ़ा देते हैं, और खेसारी लाल यादव उस दूध चढ़ाने से और चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं कि अरे मेरा तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। और ये भी कहना है लोगों का कि आप इतना जल्दी फिल्म को हटा क्यों रहे हैं। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव और उनके टीम को बहुत अच्छे से पता है कि किस फिल्म की पोटेंशियल कितनी है, और यूट्यूबर और सो कॉल्ड जो खेसारी लाल यादव के समर्थक बने हुए हैं उन लोगों से बहुत अच्छे से खेसारी लाल यादव जानते हैं कि किस फिल्म की कमाई कितनी दिन तक होनी है, और जब उस फिल्म की कमाई हो जाती है तो उस फिल्म को हॉल से हटा दिया जाता है। जैसे पवन सिंह की फिल्म को हटाया गया, जैसे चिंटू पांडे के फिल्म्स को हटाया गया, वैसे ही खेसारी लाल यादव के फिल्म्स को भी अब हटा दिया गया और दूसरे फिल्म को लगाया जा रहा है। किसी ने बड़ा सच बात कहा है कि सच कड़वा होता है। जब मैं खेसारी लाल यादव के गलतियों पे वीडियो बनाता था तो आप लोग आगे कमेंट में बहुत ज़्यादा गालियाँ देते थे। अब 2 गाली
जहाँ व्यूज आ रहा है ना 5 लाख 4 लाख 4 दिन में, जाके 2 लोगों को गाली काहे नहीं देख रहे हो, या फिर 2 इसको गाली जो आगे खेसारी लाल यादव के छवि को खराब करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर जाके गाली 2 इस आदमी को जो जनता को खेसारी लाल यादव के साथ ही रह के मूर्ख बना रहा है, कि बना रहा है न्यूज या पोस्टर लगा रहा है कुछ इस प्रकार से ताकि लोग बेवकूफ़ बन के गाना सुनने के चक्कर में मेरा न्यूज़ देख लें और हमको कुछ पैसे मिल जाएं। अबे जितने लोग हैं ना खेसारी लाल यादव के समर्थक, बर्बाद कर देंगे खेसारी लाल यादव को। डेट्स माई स्टेटमेंट, लिख के रख लो। दोस्तों, आपके माँ पिता जब आपको आपकी गलतियों पे डांटते हैं तो आप क्या करते हैं? उन गलतियों से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप को आप गाली दे देते हैं। खेसारी लाल यादव भी अपनी जनता को भगवान, बाप, पिता, दोस्त, भाई समझते हैं, और उस नाते ही मैंने भी सोचा कि चलिए खेसारी लाल यादव की कुछ गलतियों को उनके सामने लेके आते हैं, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव जो गलतियाँ कर रहे हैं वो ना करें और खेसारी लाल यादव भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ही लहराते रहें। लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर से वही, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरा कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मेरा फिल्म ही चल रहा है, इस तरीके की घमंडी स्टेटमेंट दे के बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। दोस्त, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आखिर खेसारी लाल यादव ने गलती क्या की है, तो ये है वो दोनों वीडियो, जाके देख लीजिए। पहले ये वाला वीडियो देखिएगा और फिर ये वाला देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या वीडियो बनाता था और अब क्या हो रहा है। जितना भी वीडियो है ना, जाके देख लेना चैनल पे, आगे आने वाले समय में सब वो सही होगा।